बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में तब आए जब नागपुर के एक व्यक्ति श्याम मानव ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी और उन्हें चैलेंज कर दिया कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं और अगर आप नहीं फैला रहे हैं तो फिर आप हमारे सामने आइए, उसे साबित कर दीजिए। आज नागपुर पुलिस ने श्याम मानव को रिटर्न में दिया है कि पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में कोई ऐसी विषय नहीं निकली है जिसमें यह साबित हो कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे थे। अब यहां से चर्चा जो है वो बहुत खुल जाती है और खुल इस लिहाज से जाती है क्योंकि भारत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त वो शख्सियत हैं जिन्हें या तो आप पसंद करते हैं और या आप बिल्कुल नापसंद करते हैं, जो आपके लिए सनातन परंपरा का ध्वजवाहक है या आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत को अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच में बीते एक हफ्ते में देश ने बहुतेरे तमाशे देखे। कई लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि दिन रात टीवी वालों ने दिखाया, लेकिन दूसरा सच ये है कि जितना टीवी ने दिखाया उसका सच्चाई ये है कि लोगों ने देखा। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो अगर सोशल मीडिया पर आ गया और उसे 12 मिलियन, 16 मिलियन या 20 मिलियन लोग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि टीवी तमाशे को दिखाता जाएगा और आप उसे देखते जाएंगे। और अगर तमाशा लाइव हो, अगर पत्रकार चरणों में आकर कहे कि बाबा की जय हो, तो कैमरे के लिहाज से वो सूट भी करता है और जनता को देखने में आनंद भी आता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक शानदार वक्ता हैं, तो गजब बोलते हैं। कई सारे इंटरव्यूज मैंने देखे, जैसे किसी एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप कट्टर क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने बाप को बाप कहना अगर कट्टर होता है तो मैं कट्टर हूं, हर आदमी कट्टर होना चाहिए। उन्होंने कई और मसलों पर बड़ी बेबाकी से राय रखी और किसी ने उनसे पूछा कि भगवान श्री राम जो हैं, आप रामचरितमानस की बात करते हैं, आप हनुमान जी के भक्त कहते हैं, बालाजी के भक्त आपको तो कहते हैं, तो हनुमान जी के जो प्रभु थे श्री राम, वो तो सौम्य छवि वाले थे। भगवान राम ने जिंदगी भर सिखाया कि कैसे दुश्मन की भी पूजा की जाए। तो बड़ा बढ़िया जवाब उन्होंने दिया, कहा कि देखिए राम वो हैं जो समुद्र की पूजा भी करते हैं लेकिन समुद्र नहीं मानता है तो उस पर बाण चलाने भी आते हैं, जो शास्त्र भी जानते हैं, शस्त्र भी जानते हैं। लेकिन कई बातें मुझे लगता है कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता, जैसे हिंदू राष्ट्र वाली बात थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अभी कल परसों चादर भिजवा रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। दरअसल कहानी है कि देश में आपको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि देश में अगर हिंदू मुसलमान खत्म होगा तो जात बिरादर शुरू हो जाएगा, जात बिरादर नहीं रहेगा तो क्षेत्रवाद शुरू हो जाएगा, लोग लड़ते मरते रहेंगे। और अगर देश को एकजुट रखना है तो फिर सबको एक छाते के नीचे आना पड़ेगा और वो छाता है संविधान का। हाँ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अपनी चीजों को बढ़ाइए, अपने चीजों की अच्छाइयां बताइए, ये आपका अधिकार है और इसमें मैं बाबा के साथ। अब जहां तक बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल है और 26-27 साल की उम्र में लाखों लाख उनके चाहने वाले हो गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ करके कई लोग फिलहाल हाईलाइट हो गए, तो बहुतेरे ऐसे भी हैं जिनके यूट्यूब चैनल बंद पड़े थे, बहुतेरे ऐसे भी हैं जिनकी दुकानदारी बंद पड़ी थी, बहुत सारे जादूगर, बहुत सारे टोटका वाले, बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे एनजीओ वाले, बहुत सारे तथाकथित पत्रकार जिनके चैनल को रिवाइव मिल गया, बहुत सारे टीवी चैनल जिनको टीआरपी मिल गई है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जो ये पूरा एपिसोड रहा है, ये मेरी नजर में बड़ा वॉचफुल पीरियड था, क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर मीडिया के जाल में फंस गए तो शायद वो खत्म हो जाएंगे, और अगर नहीं फंसे तो ऐसा हो सकता है कि वो आगे एक नया पैमाना सेट कर दें, एक माइलस्टोन सेट कर दें। हालांकि मेरी सलाह अगर आप मानेंगे और मेरी निजी राय आप मानेंगे तो मेरा यह मानना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा जो हैं वो मोहमाया में थोड़ा सा फंस गए हैं और जनता के प्रभाव में पड़ने की जगह उन्हें सनातन परंपरा का विकास करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि सनातनियों के लिए जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना कहीं से गलत नहीं होता और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जब तक आप किसी और धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप जनता के बीच में जाकर जनता को एक तरीके से कहें कि लाइव टेस्ट दिखाते हैं तो फिर वहां पर आपके ऊपर सवाल शुरू होते हैं। लेकिन अगर सवाल देश पर ही आ जाएगा तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी बात मुझे लगता है कि बाबा को हर एक विषय पर राय रखने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा वोकल हो जाते हैं और आप ऐसे पब्लिक फिगर हैं तो फिर आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, आपको विवादास्पद नहीं बनना है। क्योंकि हिंदू धर्म में मेरा आज भी ये मानना है कि बहुतेरे संख्या उन लोगों की है जो न्यूट्रल है, जो कट्टर नहीं है, मतलब जिनके अंदर हृदय में किसी धर्म को लेकर नफरत नहीं है। वो अपना पूजा पाठ करते हैं, वो सुबह उठेंगे, नहाएंगे, शिवलिंग को जल चढ़ाएंगे, सूर्योदय जल चढ़ाएंगे, छुट्टी मिलेगी तो बनारस जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, महाकाल जाएंगे।
लेकिन वो किसी पर नफरत देके नहीं करते। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अगर हर विषय पर बोलना शुरू करेंगे तो फिर वो उनसे दूर हो जाएंगे। मतलब ये मेरे मन में एक आशंका है। और उनकी उम्र क्योंकि लंबी है और मेरी अभी उम्र छोटी उनकी है, मुझे लगता है कि अभी लंबी उम्र उनके सामने पड़ी है, लिहाजा इन कुछ बातों से उन्हें सीखना चाहिए। बाकी वो कमाल के वक्त है और सबसे अच्छी चीज ये कि उनके पास लाखों की संख्या में अनुयायी आ गए हैं। अगर इस बात को समझेंगे कि वो एकजुट करने से ज्यादा अपना प्रभाव फैला सकते हैं, धर्म का ज्यादा विकास कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से व्यापक तौर पर वो अपना प्रभाव फैला पाएंगे। अगर वो इसी में फंस जाएंगे कि पठान को बॉयकॉट कर दीजिए, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दीजिए, तो मुझे लगता है कि विवादों में फंसकर एक वर्ग उनसे छिटक जाएगा। और बाबा को इस घटना पूरे क्रम के बाद इन चीजों से सबक लेके अपने आप को एक नए तरीके से लाना चाहिए जो धर्म का प्रचार करे। तो जहां तक मेरी निजी राय आप मानेंगे, मैं किसी चमत्कार में विश्वास नहीं रखता। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि अगर किसी व्यक्ति की भावना किसी संत के या किसी व्यक्ति को लेकर है तो उसे छेड़ने का अधिकार भी नहीं है। और अगर धर्म में उंगली करने की शुरुआत की जाएगी तो फिर हर धर्म में ऐसी कुरीतियां हैं, हर धर्म में ऐसे बाबा, ऐसे पादरी, ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जिनको दूसरे धर्म वाले सवाल खड़े कर देंगे और जो सवालों के घेरे में आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जिसकी जैसी आस्था उसका वैसा विश्वास। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप मत कीजिए, अगर आप मानते हैं तो आपकी इच्छा, आप चाहे चरणों में लौट जाइए या फिर आप सर पे बिठा लीजिए या घर में ले आइए। और ये सत्य भी है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से हम कहते भी हैं कि मानिए तो भगवान, नहीं तो सिर्फ पत्थर। मरने के बाद हम लोग अपनी स्मृतियों, अपने जो अवशेष होते हैं उनको गंगा जी में विसर्जित करते हैं। अब गंगा किन्हीं के लिए आस्था है और किन्हीं के लिए सिर्फ पानी। जो आस्था मानते हैं वो ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज यहां अगर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि उनकी आत्मा को शुद्धि मिल जाए, अच्छे लोक में जाएं। जिनके लिए सिर्फ पानी है वो जाकर वहां पेशाब भी करके आते हैं, कपड़े धोते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आस्था और अंधविश्वास का खेल जो ये बड़ा महीन उसमें धागे के बीच में है। और इस पर आस्था है, उस पर अंधविश्वास है। जाकी जैसी इच्छा वैसा उसका विश्वास।